Hello learners, this is Naya Sachdeva and today we will be learning about money control application in this tutorial. Well, this video will be presented to you in the parts and this is first part of the video. जैसे ही आप मनी कंट्रोल की एप्लीकेशन ओपन करते हो और किसी भी स्टॉक का नाम सर्च करते हो तो आपको ये स्क्रीन या टेबल दिखाई देता है। तो आज हम इन सब टर्म्स का मतलब समझेंगे। तो पहली चीज़ जो आप यहाँ पे नोटिस करते हो वो है प्राइस। तो HDFC बैंक की करंट प्राइस है 946.40 रुपीज़। करंट प्राइस का मतलब HDFC बैंक के स्टॉक का जो एकदम रिसेंट ट्रेड हुआ है वो रुपीज़ 946.40 के प्राइस पर हुआ है। करंट प्राइस इज ऑल्सो टर्म्ड एज मार्केट प्राइस। करंट प्राइस के नीचे ग्रीन कलर या पॉजिटिव में 34.95 रुपीज़ और 3.83% लिखा है। इट मीन्स दैट करंट प्राइस इसके प्रीवियस क्लोजिंग डे दैट इज़ कल के या पिछले ट्रेडिंग डे की क्लोजिंग प्राइस से 34.95 रुपीज़ और 3.83% ऊपर है। जब भी किसी स्टॉक की करंट प्राइस उसके कल के या पिछले ट्रेडिंग डे की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होता है तब यहाँ ग्रीन या पॉजिटिव साइन होता है, और जब भी किसी स्टॉक का प्राइस या स्टॉक का करंट प्राइस उसके कल के या प्रीवियस ट्रेडिंग डे के क्लोजिंग प्राइस से नीचे होता है तब यहाँ पर रेड और नेगेटिव साइन होता है। कल की या प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंगली जितने रुपए से स्टॉक के प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो यही देखा जा सकता है। सेम थिंग इज गिवन इन द परसेंटेज इन ब्रैकेट्स। HDFC बैंक की कल की क्लोजिंग प्राइस 911.45 थी एंड आज की करंट प्राइस 946.40 है। तो इसकी करंट प्राइस इसके कल के क्लोजिंग प्राइस से 34.95 रुपीज़ मीन्स 3.83% ऊपर है। सो नाउ आई एज्यूम दैट दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स लर्न अबाउट द अनदर कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स लर्न अबाउट वॉल्यूम। किसी दिन या दिन के किसी भी स्पेसिफिक टाइम तक कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं उसे उस स्टॉक का वॉल्यूम कहते हैं। फ्रॉम वॉल्यूम वी गेट टू नो अबाउट द लिक्विडिटी। लेट्स लर्न अबाउट बिड प्राइस क्वांटिटी एंड ऑफर प्राइस क्वांटिटी। बिड प्राइस का मतलब बायर्स यानी शेयर्स खरीदने वाले उस टाइम पे मैक्सिमम दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी है। ऑफर प्राइस का मतलब सेलर्स यानी शेयर्स बेचने वाले उस टाइम पर उन शेयर्स को मिनिमम कम से कम कितने प्राइस पर बेचने के लिए रेडी हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर सारे ट्रांजैक्शंस प्राइस और टाइम की प्रायोरिटी के हिसाब से पूरे किए जाते हैं। जब बायर और सेलर का प्राइस मैच होता है तब ट्रांजैक्शन पूरी होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट VWAP दैट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इससे आपको उस दिन की एवरेज प्राइस पता चलती है। फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इज टोटल ट्रेडेड वैल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल ट्रेडेड वैल्यू मीन्स जितने शेयर्स उस दिन ट्रेड हुए हैं मल्टीप्लाइड बाय जिस प्राइस पे वो शेयर्स ट्रेड हुए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एज्यूम नैया सचदेवा के नाम का एक स्टॉक है जिसके दिन भर में 3 ट्रेड हुए हैं। इन फर्स्ट ट्रेड number of shares are 10 and the share price is 1000, and in second trade the number of shares are 20 and the share price is 1010, and in the third trade number of shares are 200 and the share price is 990. So the total traded value is 10,000, 20,200 plus 1,98,000, and it accounted to 2,28,200, and the volume is 10 plus 20 plus 200 is 230. So by applying the formula we got the VWAP as
992.17. So therefore, the average price of Naya Sachdeva Limited is 992.17. Now it's the time to say goodbye to you. Next part of the video will be uploaded soon. Till then, take good care of yourself, subscribe, like, and share my channel. Thank you. So, why money control? Well, this application is helpful in managing our portfolio better with the multiple accounts. Also, there is presence of advanced charts and many more things. You can also monitor your market data as well as with the help of this application, you can get live prices across equity, derivative, commodity, and currency segments.